हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। अब 2024 का चुनावी विपुल बच चुका है और हर एक पार्टियां अपने अपने हिसाब से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायालय से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पार्टी अपनी घोषणा पत्र लेकर आती है तो कम से कम 60%, जो घोषणा पत्र का 60% तो करना अनिवार्य कर दे, क्योंकि उसको कम से कम जो घोषणा पत्र में उसने लिखा है उसका 60% अनिवार्य कर देगा तो इससे जनता का भलाई होगा, देश का भी भला होगा। क्योंकि जनता जब चुनती है, किसी पार्टी को वोट देती है तो उसी के आधार पर देती है कि उसने घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है, और उसको पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद उसका अपना चुनाव करती है। लेकिन क्या होता है, जब पार्टियां जीत जाती हैं तो घोषणा पत्र को भूल जाती हैं, उसने घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, और वो दूसरा काम करने लगती है। अगर आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आपने कितना नौकरी दिया? नौजवान तो आपके घोषणा पत्र पढ़ के आपको वोट दे दिया। अब उसको तो 5 साल तो आप उसको पूछेंगे नहीं। अब जब दोबारा आएगा तो 5 साल के बाद आएगा, तो उसका 5 साल तो बर्बाद हो गया। 5 साल उसका बर्बाद हो गया। महंगाई पे कि महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम करेंगे। 400 सिलेंडर 410 रुपया है तो हम उसको कम करेंगे। और पता चला कि जो घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हम कम कर देंगे महंगाई बढ़ गई। और तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय एक्शन ले कि जो घोषणा पत्र में जो भी पार्टी हो, एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी, कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, बसपा है, मतलब जो जितने पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं हर चुनाव में। तो कम से कम 60 से 70% वो अपनी जो घोषणा पत्र में दिया हो कम से कम तो पूरा करें, ये होना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद लोग बोल देते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। अब बताइए, आपने कहा कि हम आएंगे तो करेंगे, लेकिन आप चुनाव जीत गए, आपसे पत्रकार पूछ रहा है तो आपने वादा किया था, तो आपने बोल दिया, 1 मिनट में बोल दिया कि ये तो चुनावी जुमला है। और आपके जुमले में जनता फंस गई। अब वो 5 साल तो उसका बर्बाद हो गया नौजवान का। यूपी में हर साल बीएड करके लाखों छात्र बीएड बीटीसी करके निकल रहे हैं, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है। तो नौजवान क्या करे? अब तो जब उसको मिलेगा मौका तो 5 साल बाद मिलेगा, तो उसका तो 5 साल बर्बाद हो गया। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं तो उस घोषणा पत्र में जो उन्होंने बात कही है उसका कम से कम 60 से 70% वो पूरा करें। तब तो देश का और देश के लोगों का विकास होगा। नहीं तो घोषणा पत्र झूठी आती रहेंगी, घोषणा पत्र होता रहेगा और लोग चुनाव जीतते रहेंगे, फिर उसके बाद में भूल जाएंगे कि हमने क्या कहा क्या नहीं कहा, और चुनावी जुमला बता के निकल जाएंगे। तो